नमस्कार, न्यूज़ एट द रन में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शर्मा। आज चर्चा इंदौर टेस्ट मैच की। इंदौर टेस्ट मैच में भारत खुद स्पिन के जाल में फंस गया। पूरी टीम केवल 33.2 ओवर खेलकर 109 रनों पर लुढ़क गई। भारत ने घरेलू मैदान पर पांचवा सबसे कम स्कोर बनाया। होलकर स्टेडियम की पिच ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के लिए स्वर्ग साबित हुई। पहले दिन के पहले सेशन में ही गेंद को जबरदस्त टर्न मिली। पहले सेशन में ही भारत के 7 विकेट गिर गए थे। पिच पर लो बाउंस थी और गेंद तेजी से घूम रही थी। गेंद कितनी तेज स्पिन हो रही थी यह रोहित शर्मा के विकेट से समझा जा सकता है। छठे ओवर में क्वेनमैन की एक गेंद मिडिल स्टंप पर थी। रोहित इस पर बड़ा हिट लगाने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन गेंद बाउंस होकर तेजी से घूमी और ऑफ स्टंप के बाहर चली गई। रोहित खेलने से चूक गए। वे क्रीज से बाहर थे और एलेक्स कैरी ने एक झटके में गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह अश्विन भी क्वेनमैन की घूमती हुई गेंद समझ नहीं पाए। उन्होंने रक्षात्मक रूप से खेलने के लिए बल्ला बढ़ाया, लेकिन गेंद तेजी से टर्न हुई और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। इस बार ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने अपना कमाल दिखाया। दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर क्वेनमैन ने केवल 9 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बुलाने का फैसला सही साबित हुआ। केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को टीम में लिया गया था, लेकिन भारत का यह दांव सफल नहीं रहा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला भी गलत रहा। कोई भी बड़ी साझेदारी नहीं हुई। लंच ब्रेक के समय तक भारत का स्कोर 84 रन पर 7 विकेट था। इस बार भारत के टेल एंडर भी कमाल नहीं दिखा सके। उमेश यादव ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर हमला बोला, लेकिन वे डिफेंस करने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू हो गए। 2 टेस्ट मैचों में अर्धशतक लगाने वाले अक्षर पटेल को इस बार मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि विकेट धड़ाधड़ गिर रहे थे। उनकी अश्विन के साथ अच्छी जोड़ी जम रही थी, लेकिन लंच के बाद पहला विकेट अश्विन का ही गिरा। वे केवल 3 रन बना पाए। भारत इस कम स्कोर का बचाव कर सकता था, लेकिन रविंद्र जडेजा की गलती के कारण ऐसा नहीं हुआ। वे मैच विनर खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन उन्होंने नो बॉल से मैच भारत की गिरफ्त से निकल गया। तीसरे ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन। भारतीय स्पिनरों ने दबाव बना दिया था। रविंद्र जडेजा चौथा ओवर डाल रहे थे। उन्होंने पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली। लबुशेन उसे कट करने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों में समा गई। 14 रन पर दूसरा विकेट गिर चुका था। खुशी भी मनाने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन तभी अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया। लबुशेन की जान बच गई। जडेजा बार बार ये गलती दोहरा रहे हैं। इंदौर टेस्ट में जडेजा 11 ओवर की गेंदबाजी में 2 नो बॉल डाल चुके थे। एक स्पिनर अगर नो बॉल करे तो ये गलती माफ़ी के काबिल नहीं है। जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी के लिए तो ये और भी शर्मनाक है। दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया था, लेकिन वह गेंद भी नो बॉल हो गई थी। लबुशेन का विकेट बचने के बाद मैच का नक्शा बदल गया। उन्होंने इस जीवनदान का फायदा उठाया। लबुशेन और ख्वाजा ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया दबाव से निकलकर बेहतर स्थिति में आ गया था। 108 पर जब उसे आउट हुए तो भारत का स्कोर लगभग बराबर हो चुका था। पिच का ये मिजाज को देखते हुए भारत ने स्पिन गेंदबाजी के साथ शुरुआत की। पहला ओवर अश्विन ने डाला, दूसरा ओवर जडेजा ने। भारत ने भी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन एक नो बॉल के कारण भारत की पकड़ ढीली पड़ गई। इस बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने स्वीप शॉट खेलने की गलती नहीं दोहराई। उन्होंने धैर्य के साथ गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलने की रणनीति अपनाई। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार बॉलिंग और बैटिंग में अपना दबदबा दिखाया। उस्मान ख्वाजा ने 60 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वे संयम से खेल रहे थे और बहुत कम स्वीप शॉट लगाए थे, लेकिन जैसे ही धैर्य खत्म हुआ उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। 43वें ओवर में जडेजा की तीसरी गेंद रह पर पड़कर थोड़ा उछली। ख्वाजा स्वीप करने के लालच में पड़ गए, लेकिन वे कंट्रोल में नहीं थे। गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में उछली, जिसे शुभमन गिल ने कैच कर लिया। यानी ख्वाजा एक बार फिर स्वीप के चक्कर में आउट हुए। नमस्कार, आज इतना ही।